अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह वेब रेडियो में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ को कर रहे होंगे भरपूर तरीके से एंजॉय। जी जनाब, बैटल ऑफ द बेस्ट सीजन 3 के एपिसोड 5 में आपको तहे दिल से वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप हमारा शो सुन रहे होंगे। आप हमारा शो हर हफ्ते सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लाइव आते हैं, आप अच्छे अच्छे फीडबैक्स देते हैं, आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। जी जनाब, बैटल ऑफ द बेस्ट सीजन 3 का एपिसोड 5 भी आ गया और हमें पता भी नहीं चला, बहुत तेजी से टाइम गुजर रहा है। और अब हम चलते हैं अपने को आरजे साकिब रजा के पास। तो अस्सलाम वालेकुम आरजे साकिब रजा, कैसे हैं आप, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम आरजे अलीजा एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम लिसनर्स, जमीन के ऊपर आसमान के नीचे, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ट्यून इन किए हुए हैं आप। नई सुबह वेब रेडियो को आप सबको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम बैटल ऑफ द बेस्ट में। जिस तरह आरजे अलीजा ने भी कहा, जनाब एक और हफ्ता बीत गया और आरजे अलीजा आपने तबीयत का पूछा। तबीयत बस सही है, चल रहा है मामला। जब से ये प्रोग्राम की सीरीज स्टार्ट हुई है बैटल ऑफ द बेस्ट की एक मरतबा फिर, तो मुझे लग रहा है कि बस कुछ चल रहा है, कुछ मतलब आए दिन कुछ ना कुछ हो जाता है मुझे। पहले डेंगू हुआ और अब थोड़े से मामला गले के खराब हो गए, तो आवाज से भी आप लोगों को महसूस हो रहा होगा। बहरहाल ये कि हम आपके लिए हाजिर हैं जनाब। आपको हम कैसे भुला सकते हैं या कैसे छोड़ सकते हैं? आपका जो प्यार है वो हमें खींच लाता है, तबीयत जैसी भी हो, मामला जैसे भी हो, लेकिन हम आपके साथ मौजूद होते हैं हर पीर की रात 9 से 10। आज भी मौजूद होंगे, अगला 1 घंटा पूरा आपके साथ गुजारेंगे। बहुत सारी बातें होंगी, म्यूजिक होगा, गाने होंगे और बहुत कुछ होगा। आज की डिबेट भी होने जा रही है, वो किस टॉपिक पर होगी वो भी हम आपको बताएंगे। 2025 भी अब आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। आज के बाद सिर्फ 100 दिन बाकी रह जाएंगे 2025 के। 265 दिन हम गुजार चुके हैं 2025 के। तो अगर आप लोगों ने कुछ प्लानिंग्स की थी, कुछ गोल्स आपने सेट किए थे 2025 के, भाई हमने ये करना है 2025 में, और अगर आपने अभी तक वो पूरे नहीं किए हैं तो भाई 100 दिन बाकी रह गए। जल्दी जल्दी आप उन गोल्स को अचीव करें ताकि 2026 जब शुरू हो तो आप मजीद नए गोल्स सेट कर सकें। तो आरजे अलीजा, आज क्यों ना भाई गोल्स के हवाले से बात करेंगे। भाई लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं गोल्स, जिंदगी का मकसद कोई सेट करना है कि भाई क्या हमने क्या करना है, कोई मकासद होने चाहिए, गोल्स आपकी लाइफ में होने चाहिए। तो गोल्स की अहमियत पर आप क्या कहेंगी? ऑल राइट जनाब, बिल्कुल आरजे साकिब रजा ने जैसे कि गोल्स की बात की है। हर किसी की लाइफ के डिफरेंट गोल्स होते हैं और वो उनको अचीव करने में बहुत मेहनत करते हैं और बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर इंशाल्लाह जिसका जो गोल है वो पूरा होगा। क्योंकि देखें, चीज़ें नामुमकिन नहीं हो सकती हैं, मुश्किलात तो ज़रूर आती हैं लेकिन नामुमकिन नहीं होता। तो इसी तरीके से आप सब मेहनत करें और अपने गोल्स अचीव करने में इंशाल्लाह एक ना एक दिन तो ज़रूर कामयाब होंगे। क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी का एक ना एक मकसद तो ज़रूर होता है, तो उस मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना। तो लोगों के डिफरेंट गोल्स होते हैं। किसी का ये गोल होता है कि मैं लोगों की हेल्प करूं, छोटे छोटे गोल जब हम पूरा करते हैं तो ही हमें अपने ऊपर खुद एतमादी पैदा होती है और अपने ऊपर ट्रस्ट होने लगता है कि जी बिल्कुल हम गोल्स पूरा कर सकते हैं। इन छोटे गोल्स से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसके बाद हम जाके बड़े बड़े गोल्स पूरे कर रहे होते हैं। तो मेरा गोल ये है कि मैं उम्रे में जाऊँ, इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं साथ होंगी तो मैं ज़रूर उम्रे में जाऊँगी। और इसके साथ साथ मेरी ये दुआ है कि आप सब उम्रे में जाएं इंशाल्लाह। और बाकी बिल्कुल ऐसे ही लोगों की हेल्प करते रहें, क्योंकि देखिए गोल्स पूरा करने के लिए ये ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि आप अच्छा इंसान बने, ठीक है। अगर आप अच्छा इंसान बनेंगे तो ऑफ कोर्स अल्लाह पाक आपका साथ देगा और आपके गोल पूरा करने में आपकी मदद करेगा और आपके गोल्स आसानी से आप अचीव कर पाओगे। तो सबसे पहले आप लोगों की हेल्प करें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। जी आरजे साकिब रजा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल आरजे अलीजा, अगर आप किसी के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेगा। बहुत खूबसूरत बातें आपने कही और ये है कि हम भी आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आपको और हम सबको जल्द खाने काबा की और मदीना
मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। ये तो सबका गोल है उम्रे पर जाना, तो इंशाअल्लाह सब जाएंगे और ज़रूर जाएंगे। जनाब, गोल्स के हवाले से बात हो रही है, गोल्स की अहमियत पर बात हो रही है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है गोल सेट करना अपनी लाइफ में। तो मैंने भी 2025 में वैसे कुछ गोल सेट किए थे, उनमें से एक गोल था मेरा शेफ बनने का। तो अभी तक कुछ भी नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। वैसे तो मैंने ट्राई बहुत जगहों पे किया इस साल भी, लेकिन मेरा ख्याल है अप टू द मार्क अभी तक मैं उस तरह का शेफ नहीं बन पाया हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी 100 दिन बाकी है 2025 के। क्या ये ख्वाब, ये गोल पूरा हो पाएगा 2025 में कि मैं शेफ बन जाऊंगा आखिर तक, ये देखना होगा। बहरहाल आरजे अलीजा यूं करते हैं, पहला ट्रैक शामिल करते हैं प्रोग्राम का और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आज हम क्या टॉपिक लाए हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक है, ये ब्रेक एंजॉय कीजिएगा, यानी ये गाना एंजॉय कीजिएगा। हम लौट कर आएंगे, नई सुबह वेब रेडियो लगाए रखिए, बैटल ऑफ द बेस्ट जारी है। राइट जी, खुश आमदीद कहते हैं एक मरतबा फिर आपको। प्रोग्राम जारी है, बैटल ऑफ द बेस्ट, आरजे साकिब रजा और आरजे अलीजा आपके साथ साथ है नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बात चल रही थी गोल्स के हवाले से, तो शेफ बनने के हवाले से आरजे अलीजा से पूछते हैं कि भाई कुछ टिप्स अगर हमें दे सकें, भाई हम अगर शेफ बनना चाह रहे हो तो क्या ऐसा करें। तो आरजे अलीजा इस हवाले से क्या कहिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको राब्ते के जराये भी बता देता हूँ ताकि आप लोग भी हमारे साथ साथ जुड़ जाएं, कनेक्ट हो जाएं, अपने ख्यालात का इजहार कर सकें, अपने फीडबैक्स, अपने ओपिनियंस भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। जनाब, हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। वहाँ पर आप हमारा फेसबुक पेज जब खोलेंगे तो आपको प्रोग्राम की पोस्ट नजर आएगी और वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आसान, अगर आप चाहते हैं कि आसान कोई जरिया हम आपको बताएं, वो है व्हाट्सएप। कौन व्हाट्सएप यूज नहीं करता। तो जनाब, आपको हम नंबर बता रहे हैं, ये हम बताते रहते हैं। अगर आप पहली बार हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो ये नंबर याद कर लें ताकि आपको आसानी हो हमसे राब्ता करने में। जनाब, हमारा नंबर है 0330860072। एक दफा फिर रिपीट किए देता हूँ, 0330860072। दैट इज द नंबर वेयर यू कैन ड्रॉप योर फीडबैक। जनाब, आरजे अलीजा क्या कहिएगा, अगर किसी का दिल जीतना हो तो अच्छे अच्छे खाने बनाकर दिल कैसे जीता जाता है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी। जी जनाब, बिल्कुल जैसे कि आरजे साकिब रजा ने कहा कि उनका गोल है कि वो शेफ बने, बिल्कुल बनेंगे, मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको एक ना एक दिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा और आप बहुत अच्छे शेफ बन जाएंगे। इसके साथ साथ जैसे कि आरजे साकिब रजा ने कहा कि दिल जीतने वाली बात, बिल्कुल अगर आपको किसी का दिल जीतना है तो आप उसे अच्छे से अच्छा खाना बना कर खिलाएं, क्योंकि वो एक कहावत है ना कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, तो वही बात है। सामाइन, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर आपको किसी का दिल जीतना है तो आप उसे बिरयानी खिलाएं या कोई बड़ी सी बड़ी चीज बनाकर खिलाएं जो आपको नहीं आती है। आप चाय भी बनाकर पिला सकते हैं, आप कॉफी भी बनाकर पिला सकते हैं। जैसे कि आरजे साकिब रजा ने कहा था कि उनको कॉफी पसंद है पिछले शो में, तो अगर आपको कॉफी पसंद है तो जरूर आपको कॉफी बनानी तो आती ही होगी, तो आप कॉफी बनाकर पिलाएं। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ मीठा बनाकर खिलाना है तो आप खीर बनाकर खिलाएं। जो खीर के बॉक्सेस आते हैं वो बनानी तो आपको आती होंगी ना, वो तो बहुत इजी है। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, मैटर ये नहीं करता कि आप दिल जीतने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनाकर खिलाएं, मैटर ये करता है कि आप छोटी सी छोटी चीज बनाएं और अपने हाथों से बनाकर खिलाएं। वो चीज अपने आपके हाथों की बनाई हुई होनी चाहिए, तब इंसान जो है खुश होता है और दिल जीतने में आपको आसानी होती है। तो बस ये है कि छोटी सी छोटी चीजों का ख्याल रखें ताकि आप इंसानों का दिल बहुत अच्छे से जीत सकें। चले हम छोटी छोटी चीजों से बिल्कुल शुरू करते हैं और देखते हैं क्या वाकई हम दिल जीत पाते हैं या नहीं। बहरहाल हम टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। बहुत हो गई शेफ के हवाले से बात और अब हमने टॉपिक, आज का जो टॉपिक है उसके हवाले से बात करनी है। आज हम बात करने जा रहे हैं जनाब अली, गवर्नमेंट स्कूल्स वर्सेस प्राइवेट स्कूल्स। तो गवर्नमेंट स्कूल को आज मैं सपोर्ट करने जा रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल्स हम देंगे आरजे अलीजा को। और आज गवर्नमेंट स्कूल की बात करूंगा मैं। जनाब, गवर्नमेंट स्कूल का सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है वो ये है कि भाई आपका पैसा नहीं जाता, आपका पैसा बचता है। आज के महंगाई के दौर में जहाँ पैसे के लिए मारे फिरते हैं, बहुत मुश्किल हो गया है कमाना भी, और जो जाहिर है महंगाई भी इतनी है, अगर कमा भी ले बंदा तो यूं चला जाता है। तो जाहिर है ऐसे मौके पर आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को तालीम दें। जो इश्यूज आपको लगते हैं, जो मसाइल आपको वहाँ नजर आते हैं, वो रिपोर्ट करें। इसी तरह मसले हल होंगे ना। आपको अगर वहाँ लग रहा है कि टीचर्स नहीं आते तो उनके खिलाफ आप शिकायत करें, मसले हल होते हैं। आप लोग खुद नहीं करते मसले हल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा भी बचे और अच्छी तालीम बच्चों को दिलाएं तो गवर्नमेंट स्कूल्स में
میں آپ ان کو داخلہ دلائیں, آپ کے بہت پیسے بچیں گے. اس حوالے سے مزید بھی بات ہوگی, اور بھی بہت سارے فوائد ہیں گورنمنٹ اسکولز کے. گورنمنٹ اسکولز میں مجھے ایک اور فائدہ بھی لگتا ہے کہ ڈائریکٹلی آپ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوتے ہو, گورنمنٹ آفیشلز بھی گورنمنٹ اسکولز کا وزٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہے کہ کتابیں فری, اور جو چھوٹی موٹی چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو فری میں مل رہی ہوتی ہیں, جو کہ ظاہر ہے آپ پرائیویٹ اسکولز میں جب ہوتے ہیں تو آپ کو آئے دن کوئی نہ کوئی چیز آپ کو کہہ دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ لینا ہے, بچوں کو یہ دلانا ہے, وہ دلانا ہے, اور اس چکر میں آپ کے پیسے ہی جاتے رہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. ایکٹیویٹیز گورنمنٹ اسکولز میں بھی ہوتی ہیں, تو یہ نہیں سمجھیے گا کہ بھائی پرائیویٹ اسکولز میں ہی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, گورنمنٹ اسکولز میں بھی ایکٹیویٹیز بے شمار ہوتی ہیں, پکنکس بھی ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس پہ بات کریں گے. آر جے علیزہ, پرائیویٹ اسکولز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل, میں پرائیویٹ اسکول کو سپورٹ کروں گی, اور میرے پیارے سامعین, میں آپ سب کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کو اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر مستقبل دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی اسٹڈی کا خیال رکھنا ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھی سے اچھی ایجوکیشن حاصل کریں, تو آپ پرائیویٹ اسکول کی طرف جائیں. کیونکہ دیکھیں, میٹر یہ نہیں کرتا کہ دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو 20-20 ہزار 30-30 ہزار والے اسکول میں ایڈمیشن کروائیں. آپ چھوٹے پرائیویٹ اسکولس میں بھی ایڈمیشن کروا سکتے ہیں جن کی پڑھائی بہت اچھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اسکول میں انگلش کی کلاسز بھی دی جاتی ہیں, اور گورنمنٹ اسکولز میں زیادہ انگلش نہیں ہوتا, تو آج کل انگلش بہت ضروری ہے, تو پرائیویٹ اسکول میں انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ اگر ہم پرائیویٹ اسکول کی کلاسز کی بات کریں تو دیکھیں, پرائیویٹ اسکول کی کلاسز میں بچے کم ہوتے ہیں, اتنے زیادہ نہیں ہوتے, تو ایک کلاس میں 15 یا 20 یا 25-30 بچے ہوں گے, تو بچے اچھے سے اچھا تعلیم حاصل کریں گے, اور ایک ایک ٹیچر بچوں کے اوپر الگ الگ جو ہے کانسنٹریٹ کرے گا اور الگ الگ توجہ دے گا. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ پرائیویٹ اسکول زیادہ بہتر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو مختلف ایکٹیویٹیز کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں, اسٹڈی کے علاوہ بھی, جیسے کہ اسپورٹس ہو, میوزک ہو, اور بھی مختلف ایکٹیویٹیز ہوں. باقی پرائیویٹ اسکول کے جو ٹیچرز ہیں وہ زیادہ چھٹیاں نہیں کرتے, زیادہ ایبسینٹس نہیں رہتے. جہاں تک گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرز کی بات ہے تو وہ چھٹیاں بھی بہت ہی کرتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے بچوں کی اسٹڈی میں تو مسئلہ ہوگا اگر وہ ٹیچرز چھٹیاں کریں گے, ایبسینٹس رہیں گے. پرائیویٹ اسکول کلین ہوتے ہیں زیادہ تر, گورنمنٹ اسکول بھی کلین ہوتے ہیں, لیکن کچھ جو گورنمنٹ اسکولز ہیں وہ زیادہ کلین نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ جہاں پر صفائی ہوگی وہاں پر ہم اچھے سے اچھا ماحول بنا پائیں گے. تو میرے خیال سے تو پرائیویٹ اسکول میں بہت اچھی صفائی ہے کلاسز میں اور مختلف جگہوں میں. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تو سجیسٹ کروں گی کہ پرائیویٹ اسکول, بچوں کو ہم پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کروائیں. تو میرا تو یہی کہنا ہے. تو آر جے ثاقب رضا, آپ بتائیں آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ میرا کیا کہنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک عدد گیسٹ, ان کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں, ان کے اوپینینز بھی شامل کرتے ہیں. میرا خیال ہے ایک ٹریک شامل کرتے ہیں آر جے علیزہ, اس کے بعد لوٹ کر جب آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے بہت اچھے دوست, ہمارے بزرگ. کون ہے بھلا وہ ہم آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا, نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے, ابھی واپس آتے ہیں. بیٹل آف دا بیسٹ جاری ہے, بریک کے بعد گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. آل رائٹ, ویلکم بیک دس شارٹ کمرشل ٹریک, اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ٹریک بے حد پسند آیا ہوگا. بیٹل آف دا بیسٹ سیزن 3 کے ایپیسوڈ 5 میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں, اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہمارا شو سن رہے ہوں گے. اور ہمارا ٹاپک گورنمنٹ اسکول ورسز پرائیویٹ اسکول, جس پہ ہماری ڈیبیٹ جاری تھی اور ابھی بھی جاری ہے. تو آر جے ثاقب رضا نے جیسے کہ ٹریک سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک گیسٹ موجود ہوں گے, اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ اسکول بہتر مستقبل کے لیے ضروری ہے یا پھر پرائیویٹ اسکول بہتر مستقبل کے لیے ضروری ہے. تو بنا تاخیر ہم چلتے ہیں اپنے آج کے گیسٹ کی طرف. جی آر جے علیزہ, بالکل ہم نے جس طرح کہا تھا کہ ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے بریک پر جانے سے پہلے, تو بالکل ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہیں. ہم نے ٹیچر کو زحمت دی ہے گورنمنٹ اسکولز کی نمائندگی کرتے ہوئے. سلمان سلطان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان سلطان صاحب ایک پرانا نام, نئی صبح کا ایک بڑا نام, نئی صبح کا ہمارے پروگرام کا پہلے بھی حصہ رہ چکے ہیں. آج ان کو ایک مرتبہ پھر ہم نے زحمت دی ہے. جناب السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر موقع دیا. اور جی ایک تعریف کرنی ہے, کرنی کیا ہے, بنتی ہے. نئی صبح جس طرح کے موقع دیتا ہے نئے لوگوں کو, اور آپ کے ساتھ بھی ہم ایک نئی آواز سن رہے ہیں جو سن کر بہت خوشی ہوئی. علیزہ عمر کو سنا ہم نے, اور بہت اچھا انیشیٹو ہے, بہت اچھا ایک نیا قدم ہے.
जैसे कि आप लोगों को पता है कि नई सुबह हर मौके पर जो है वो हर मैदान में कहना चाहिए ना कि मौका देती है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को, तो उसी की एक कड़ी है कि वेब रेडियो जो आप लोगों का है उसमें भी नए नए आरजेस को मौका दिया जाता है। तो उसमें एक और इजाफा है अलीजा उमर का, तो बहुत अच्छे ज़बरदस्त आप लोग इसी तरीके से काम करते रहिए। तो बहरहाल हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल की आप लोग बात कर रहे हैं, तो हमारे हिस्से में सरकारी स्कूल आए हैं, तो उसकी वजह भी है कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो है मुंसलिक हैं। तो भाई पहले जैसी बात नहीं है साकिब रजा साहब, पहले जो है वो सरकारी स्कूलों के बारे में बहुत कुछ कहा जाता था, लेकिन अब सरकार जो है बहुत सारी मराद जो है वो फराहम कर रही है। पहले तो ये देख लीजिए कि जनाब सबसे पहले क्लास 1 से लेकर और इंटर तक आपको फ्री तालीम दी जा रही है, जिसमें किताबें हैं, स्कूल बैग्स हैं, पानी की बोतल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें। और जो हम देख रहे हैं हमारे 9 मैट्रिक और क्लास 1 से लेके 10वीं क्लास तक ये सारी चीज़ें फ्री हैं। अभी पिछले दिनों हमने भी अपने स्कूल में बच्चों को चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की, जिसमें किताबें थी, स्कूल बैग थे और पानी की बोतल्स वगैरह थी। अच्छा, कोर्स के साथ साथ जो हमारा तालीमी मयार है वो भी बहुत बेहतर हुआ है प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में, जिसमें सबसे बढ़कर एक स्टैंप लगी हुई थी कि सरकारी स्कूल में जो है वो असातिज़ा पाबंदी से नहीं आते, ऐसा नहीं है, और पाबंदी से आते हैं। जो नहीं आते उनके खिलाफ जो है वो सख्त महकमाती कार्रवाई की जाती है, और जो भी कानून है, लॉ है, उसके मुताबिक जो जर्नल आप लोगों को पता है कि 3 दफ़ा और उसके बाद एब्सेंट और बाकायदा जो है वो सैलरी डिटेक्ट होती है। तो इससे भी काफ़ी अच्छा असर पड़ा है। जो लोग नहीं आते थे वो भी आते हैं, और जो आते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पढ़ाते थे, अब भी पढ़ाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ ऐड करना चाहेंगे कि जी जब हमारे यहाँ बच्चों के इम्तिहान होते हैं, 8वीं तक की हम बात कर रहे हैं, आपको पता है कि 9 मैट्रिक बोर्ड के पेपर दिए जाते हैं। यहाँ 8वीं तक भी जो है वो हमारे जो पेपर्स हैं बच्चों के, वो हमारे हेड ऑफिस से बनकर आते हैं, और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बच्चों को पता ही नहीं होता कि पेपर में क्या आना है, तो टीचर उसी तरीके से बच्चों की तैयारी करवाता है 8वीं तक, जिस तरह बोर्ड के इम्तिहानों की करवाई जाती है। तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनता है बच्चों को अच्छा बताने में, समझाने में, बोर्ड के इम्तिहान की तैयारी करवाने में एक एटमॉस्फेयर तो बनता है, एक वैसा माहौल बन जाता है, और दूसरा बच्चों को आदत हो जाती है। ठीक है जी। तो इसके अलावा और मजीद बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बढ़कर आपको प्राइवेट स्कूलों से जो तगड़ी फीसें देनी पड़ती हैं वो आप देने से बच जाते हैं, और एक अच्छा मयार आपको तालीम का मिल रहा है। और अगर आप देखें तो इसमें अगर हम मजीद गहराई में जाएं, बड़े बड़े नाम हैं जो सरकारी स्कूलों से पढ़कर निकले और आज बड़े बड़े मकाम पर हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं। तो बहस तो बहुत हो सकती है, तो वक्त की कमी के बाइस जो आप लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर कर सके वो ये है। मजीद अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे लिसनर्स। तो ये थे जनाब सलमान सुल्तान साहब जो गवर्नमेंट स्कूल के बेनिफिट्स बता रहे थे, गवर्नमेंट स्कूल के बेनिफिट बयान कर रहे थे बहुत अच्छी तरीके से। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल भी किसी से कम नहीं। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पर इंग्लिश क्लासेस दी जाती हैं और एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं कभी कभी, तो प्राइवेट स्कूल की स्टडी भी बहुत अच्छी होती है। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जनाब सलमान सुल्तान साहब का कि उन्होंने मेरी होस्टिंग की तारीफ की। बिल्कुल नई सुबह वेब रेडियो न्यू टैलेंट लाता रहता है और मौके फराहम करता है। हमें बहुत अच्छा लगता है नई सुबह वेब रेडियो में शोज करके, और डिफरेंट कंटेंट लाते हैं हम सामईन के लिए, और वो हमें सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा ही है। इसके साथ साथ वक्त बहुत कम है, तो चलते हैं एक छोटे से ट्रैक की तरफ। हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ये है नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। तो सुनते हैं एक ट्रैक और हाजिर होते हैं। राइट जी, खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर आपको। प्रोग्राम है बैटल ऑफ द बेस्ट, आरजे साकिब रजा और आरजे अलीजा उमर के साथ आप ये प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। पीर की ये रात, वक्त बड़ी तेजी से गुजरता चला जा रहा है। बस अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे कुछ ही देर में। कुछ आपके फीडबैक्स हैं, ये शामिल करते हैं और फिर हम आपसे इजाजत चाहेंगे। कामरान हमें सुनना है कोयटा से, रज़ाक हमें सुनना है फैसलाबाद से, सबा सुन रही है रावलपिंडी से, महविज सुन रही है कराची से, माहिरा सुन रही है कराची से, सखर से भी हमें सुनना है, सखर से सज्जाद सुन रहे हैं, सखावत भी हमें सुनना है हैदराबाद से। पूरे पाकिस्तान में हमें सुना जा रहा है। बड़ी खुशी होती है जब आपके फीडबैक्स हम देखते
رکھتے ہیں, شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. تو یوں ہی اپنے فیڈ بیکس آپ لوگ دیتے رہیے گا. ہمارا نمبر ہے 0330860072. زندگی صحت رہی تو آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر. یہی پلیٹ فارم, یہی پروگرام, یہی مائکروفون, سب کچھ یہی ہوگا, ہم بھی یہی ہوں گے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات کرتے ہیں. کوئی بھی سفر لا حاصل نہیں ہوتا, منزل نہ بھی ملے, راستے میں بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. دس از ثاقب رضا سائننگ آف اینڈ سیئنگ بائے فار ناؤ, گڈ نائٹ, اللہ حافظ. آل رائٹ جناب, اب ہم چلتے ہیں اپنے اختتام کی طرف. ٹائم بہت کم ہے, ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا کس طریقے سے ٹائم گزر جاتا ہے. آپ کے ساتھ ہمیں بہت مزہ آتا ہے. ہم جب شو کرتے ہیں, لائیو آتے ہیں, تو آپ سب ہمیں سنتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ایسے ہی ہم سنتے رہیں اور فیڈ بیکس دیتے رہیں. چلتے ہیں ہم اپنے کچھ فیڈ بیکس کی طرف, اس کے بعد ہم کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں. سو ہمیں سن رہی ہیں کراچی سے مائمہ, کہتی ہیں کہ شو بہت اچھا کرتے ہیں آپ لوگ, تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ ہمیں کراچی سے سنتی ہیں نور فاطمہ, کہتی ہیں کہ بیٹل آف دا بیسٹ سیزن 3 کا ایپیسوڈ 1 میں نے سنا تھا, چائے ورسز کافی, بہت ہی مزہ آیا, بہت ہی انجوائمنٹ, ہم بالکل بھی بور نہیں ہوئے. ایسے ہی شو کرتے رہے, کیپ اٹ اپ. تھینک یو سو مچ نور فاطمہ. اس کے علاوہ ہمیں سنتی ہیں زارا لاہور سے. اس کے علاوہ ہمیں سن رہی ہیں اسرا آصف, اور ہمیں سن رہی ہیں انتہا پیرزادہ. بہت اچھے اچھے کمنٹس دیتے ہیں, بہت اچھے اچھے فیڈ بیکس دیتے ہیں آپ سب کو. تھینک یو سو مچ, آپ سب ہمیں سنتے ہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور ایسے ہی سنتے رہیں بیٹل آف دا بیسٹ سیزن 3 ہر پیر رات 9 بجے سے 10 بجے تک. ہمارے ساتھ رہیں اور ہمیں سنتے رہیں. میری طرف سے, میری جانب سے آپ سب کو اللہ حافظ.